ये बंदा ज्यादा नहीं बोलता, बल्ला इनका सारे राज खोलता। क्रिकेटर बनना बस सपना था एक, हर पारी को ऐसे खेला जैसे हो मेक और ब्रेक। टेस्ट मैच के ये है सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी, नाम है इनका हनुमा विहारी। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स बैट एंड बॉल। Once we came back to India, Rohit was opening, so I didn't have a spot. थोड़ा तो फील होता है, हर किसी को होता है। तो क्रिस गेल स्ट्राइक पे था, तो आई बोल द सेकंड ओवर एंड फर्स्ट बॉल ही विकेट लिया था मैं क्रिस गेल का। मेरे पास वो गेम है कि T20 में भी मैं परफॉर्म करता। टिल आई वाज 16 when I played my first class cricket, we didn't have enough money. Only thing we had was my father's pension. A lot of Punjabi music in the dressing room. Being a Hyderabadi, I'm bored of biryani now. हो गया मेरा बिरयानी। वेलकम हनुमा बैट और बॉल, यानी कि विल सिट डाउन एंड विल चैट। चलो चलते हैं यहाँ से वेस्ट इंडीज, क्योंकि वेस्ट इंडीज इसलिए बिकॉज दैट्स वेयर यू स्कोर्ड योर फर्स्ट टेस्ट 100। आई मीन टेस्ट 100 आर रेयर, मैंने कभी बनाया नहीं है। उस वाले मैच में ले चलो कि 6 बैट्समैन भारत खिला रहा था, उसमें छठे बैट्समैन के रूप में आप थे, नीचे बैटिंग कर रहे थे और शुरुआती विकेटें आसानी से गिर जा रही थी, तो हालत बहुत अच्छी नहीं थी जब आप बैटिंग करने गए। वो कंडीशंस यू नो दैट इट्स नॉट एन इजी कंडीशंस फॉर स्पेशली इंडिया बैट्समैन के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस है एंड दे हैव अ डिसेंट बॉलिंग अटैक इन देयर ओन कंडीशंस एंड वो एक चैलेंज था हमारे लिए। बट मैं इसलिए हैप्पी था कि आई वाज कंटिन्यूइंग माय फॉर्म फ्रॉम इंडिया ए। मैं इंडिया ए के लिए गया था और आई वाज परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, तो आई वाज इन गुड फ्रेम ऑफ माइंड एंड वो विकेट पिचेस के लिए यूज्ड टू हो गया था मैं। तो आई वाज ओनली फोकसिंग ऑन अप्लाइंग माई सेल्फ एंड फर्स्ट टेस्ट मैच में अच्छा स्कोर बनाया था सेकेंड इनिंग में, तो दैट कॉन्फिडेंस हेल्प मी इन द सेकेंड टेस्ट एंड once I was batting with the tail, especially when Ishant came, I knew that I had nothing to lose and make sure that टीम के लिए जितना भी रन बना सकता हूँ तो उतना अच्छा है। in that process I got my क्योंकि जब आपने वहां पे पहली इनिंग में अच्छे रन बनाए, आपने दूसरे टेस्ट में रन बनाए और फिर हम पहुंचे भारत। अब जब इंडिया मैच खेलने पहुंचते हैं, पहला मैच एक्चुअली आपके घर पर है, वो वाइजैक में साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, ज्यादा मौके मिले नहीं उसके बाद। तो डिड यू फील बैड कि यार मतलब घर के लिए तो मैं वेट कर रहा था, यहाँ मौके ही नहीं मिल रहे, आई मीन क्या करूंगा मैं? एज यू नो थोड़ा तो फील होता है, हर किसी को होता है, पर आई अंडरस्टूड कि इंडिया में 6 बैट्समैन तो खेलना मुश्किल है, क्योंकि वंस यू हैव जडेजा एंड अश्विन, सो बोथ विल प्ले एंड 2 फास्ट बॉलर्स और 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर, एक्स्ट्रा स्पिनर विल प्ले। So situation मेरे को समझ में आ गया था and Rohit was opening. Once we came back to India, Rohit was opening, so I didn't have a spot. So I was understanding that team requirements are before me and वो situation के लिए मेरे को पता था कि once we go to New Zealand then I have a chance of playing and that is when I have to be prepared to perform there. मुश्किल जगह पर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में आपको ओपन करने के लिए कहा गया, उससे पिछले मैच में पर्थ की पिच पे आपको ऊपर भेजा गया, समथिंग दैट वाज नॉट नेचुरल फॉर यू। तो वो मुश्किल काम था पहले जो ऑस्ट्रेलिया में करने के लिए कहा गया था। वो मुश्किल तो था, पर मेरा मन में यही था कि मैं इतने साल के बाद इंडिया खेल रहा हूँ, आई वर्क सो हार्ड टू प्ले फॉर इंडिया, तो मेरे को यही मन में था कि जहाँ भी खिलाए मैं उधर जाके परफॉर्म करना है, या तो मेरा अथॉरिटी दिखाना है, आई हैव टू शो व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। तो दैट वाज ओनली थिंग इन माय माइंड, मेरे को वही था कि आई हैव टू गो एंड परफॉर्म और शोकेस व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, स्पेशली इन द स्टार्ट ऑफ माय करियर। सो वो ये आ रहा था मेरा मन में कि मैं जाके परफॉर्म करना है टीम इंडिया के लिए। और ग्रीन पिच थी यार, मुझे याद है मैं वहां पर था, पिच बिल्कुल ग्रीन थी, आप लोगों ने टॉस जीत के बैटिंग की, आई वाज 50-50 यार, इतनी घारी पिच पे, इवन तो रेपुटेशन थोड़ी फ्लैट पिच की हो गई थी पर बहुत घास थी, और वहां पे ओपन करने के लिए कहा गया। और मयंक अग्रवाल एज अ कंप्लीट न्यू, वो तो डेब्यूटेंट है आपकी तरफ, मतलब आपने भी चंद मैच खेले हैं, वो डेब्यूटेंट है, यू सडनली वाज द सीनियर पार्टनर और अ मेकशिफ्ट ओपनर। आई मीन वो क्या था उस दिन बॉक्सिंग डे की शुरुआत कैसी थी वो 26 दिसंबर की? वो एक्चुअली
वो टाइम तक इंडियन ओपनर्स लास्ट 6-7 टेस्ट मैचेस में थोड़ा फेल हो रहे थे, और उससे पहले इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया 2 टेस्ट मैच में। तो टीम मैनेजमेंट यही सोचा था कि अगर वैसे ही फेल हो रहे थे कि वाई नॉट गिव इट अ गो, एंड अगर परफॉर्म कर दिए दोनों और नया भी थे, परफॉर्म कर दिए तो उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा, टीम इंडिया के लिए भी हेल्प होगा। वैसे ही हम लोग एक अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड किए थे, नॉट इन टर्म्स ऑफ रन्स बट इन टर्म्स ऑफ ओवर्स। We saw the new ball of especially me. Mayank went on to score a 70, brilliant 70. But वही सोच था कि हम लोग जाके नया बॉल अगर we can take off the new ball, then Virat and Pujara can encash on it, and that's exactly what. But then Hanuman now, this year 2020, it feels like कि टेस्ट मैच चल रहा है। 2020 तो है नहीं, ये बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, but there are only 4 टेस्ट मैचेस यार। तो how do you keep yourself like motivated, prepared कि जब आएगा I'll be ready? मेरा माइंडसेट यही रहता था कि पहले से whenever I get an opportunity and I come from a state, जैसा स्टेट से आता हूँ कि I don't have any leverage, मैं कभी भी परफॉर्म करना ही है। If I have to be in that limelight और वो स्टेज तक पहुंचने के लिए I have to keep performing. So मेरे को ये आदत हो गया कि I have that hunger to score runs whenever I get an opportunity, whether इंटरनेशनल के लिए खेलूँ या स्टेट मैच के लिए खेलूँ या लीग मैच के लिए चेन्नई में। पर मेरा ओनली मोटिवेशन है कि whenever I get an opportunity, जितना भी रन कर सकता हूँ उतना मेरे लिए अच्छा है, और I'll get an extra opportunity going forward. वो मेरा माइंडसेट है। वो हनुमा विहारी जो बहुत सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बना रहा है, अब वो डेब्यू में 50 बनाता है और आगे की तरफ अच्छा कर सकता है। वी ऑल गॉट दैट फीलिंग, और उसी के बाद फिर वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा, सो दैट्स फैंटास्टिक। बट देन लेट्स टच अपॉन द आईपीएल यार। नॉट मेनी पीपल रिमेंबर कि आईपीएल का एक 2013 का मैच था जिसमें आप मैन ऑफ द मैच थे। 2013 में यू वर मैन ऑफ द मैच। दैट वाज व्हाट, योर सेकंड गेम और थर्ड गेम? या माय सेकंड गेम अगेंस्ट आरसीबी। पहले तो वो उस रात की तरफ चलते हैं, उस मैच में चलते हैं, क्या हुआ था बताओ जरा। एक्चुअली उससे पहले एक मैच खेला था एंड आई डिडंट गेट टू बैट, मे बी आई गॉट टू बैट लास्ट 2-3 बॉल्स, बट वो मैच में देन वी वर बॉलिंग फर्स्ट, देन कैमरन व्हाइट वाज द कैप्टन, तो बोला था कि इफ क्रिस गेल इज बैटिंग देन यू शुड बोल द सेकंड ओवर। तो क्रिस गेल स्ट्राइक पे था, तो आई बोल द सेकंड ओवर एंड फर्स्ट बॉल ही विकेट लिया था मैं क्रिस गेल का। एक ही ओवर डाला था और 1 रन दिया और 1 विकेट, तो कॉन्फिडेंस मेरा बैटिंग में भी आया था। एक्चुअली वो मैच में आई वाज सपोज्ड टू बैट एट 6, तो वो कॉन्फिडेंस के वजह से टॉम मूडी सेड बी प्रिपेयर्ड टू बैट अप द ऑर्डर, तो लकीली मेरे को 4 नंबर पे बैटिंग आया था एंड वी वर चेजिंग 130 ऑट, तो वी लॉस्ट विकेट्स अर्ली, देन I had to stick in and put a partnership और क्लोज लेके गया था मैच, देन इवेंचुअली it tied, the match was tied, then सुपर ओवर में हम लोग मैच जीते थे, सो इट वाज अ वेरी स्पेशल मैच। सी आई एक्चुअली फेल्ट कि लास्ट ईयर जब डीसी ने आपको रिलीज किया तो मुझे लगा था, और ये मैंने बड़े सोशल मीडिया पे बहुत शोर मचा के बोला था कि हनुमा विहारी बड़ा महंगा बिकेगा इस साल, कि मतलब कोई ना कोई तो पक्का लेगा, इतने सारे लोगों को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। अभी जो सेंचुरी भी बनाई है वो T20 अंदाज में बनाई है, शॉटें लगाता है इतनी सारी यार, बट यू वर नॉट बॉट, नोबडी बॉट यू। तो व्हाट डिड गो थ्रू योर हेड कि हो क्या रहा है यार, मतलब वेयर इज द जस्टिस? आई नो आई विल बी हर्ट, बट मेरा मन में यही आता है कि यू नो दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल, यू कांट डू मच अबाउट इट, बट ऑब्वियसली आई वाज डिसअपॉइंटेड। आई नो दैट आई हैव द गेम, मेरे पास वो गेम है कि T20 में भी मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, आई कैन प्ले दोस कन्वेंशनल शॉट और improvise at times, पर franchises didn't think that I could do it, but maybe in the future again once more. बट क्या ये लगा आपको कि मतलब क्योंकि आप टेस्ट खेल रहे हो, रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा कर रहे हो, तो लोगों ने बहुत जल्दी एक्चुअली वेरी क्विकली दे मेड अप देयर माइंड कि यार मौके भी उतने नहीं मिले हैं, लेकिन पहले कह दिया कि यार ये टेस्ट क्रिकेट तो अच्छी खेलता है लेकिन नहीं हमारे T20 वाइट बॉल क्रिकेट में हमारे काम नहीं आएगा। डू यू फील दैट that's actually happened, and if it has, it's not fair at all? Yeah, I think they've created that image, which is not fair on any cricketer.
I can feel I can bowl a little bit or batting middle order spin अच्छा खेलता हूँ and everything is there. Everything is there to see in Test match cricket, but that's unfortunate, like you said. But that not in my hand. What is in my hand is a Test cricket at the moment, and वही perform करने के लिए कोशिश करता हूँ Test cricket में जितना भी. कभी ऐसा होता है कि ड्रेसिंग रूम में बात होती है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में यू हैव अ लॉट ऑफ आईपीएल कैप्टन्स, वो आपके इर्द गिर्द बैठे होते हैं. मुंबई इंडियंस भी है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी है, किंग्स 11 पंजाब भी है. तो ये सारे जो कैप्टन्स हैं ये इर्द गिर्द होते हैं. कभी बात होती है कि यार आई मीन सोच लो भाई लोगों, यार आई मीन मैं भी पिटाई कर सकता हूँ यार, बॉलिंग भी कर दूंगा 2 ओवर. आप जैसे अश्विन भी बोला था कि मैं इस साल 3 करोड़ में बिकूंगा, 4 करोड़ में, पर you know, I'm a kind of a guy, मैं थोड़ा काम रहता हूँ ड्रेसिंग रूम में. I don't really talk much, so I can't really go and say कि देखो कुछ. So I'm not really that kind of a guy, but I know they'll be looking out for me maybe in the next year, next coming. रही है. कोहली द कैप्टन जब ऑस्ट्रेलिया में है, जब जीत रही है, जब वेस्ट इंडीज में जीत रहे हैं, घर पे भी जीत रहे हैं, लेकिन एक सीरीज हारते हैं, तो कोहली द कैप्टन क्या क्या कहते हैं जब टीम जीतती नहीं है? न्यूजीलैंड में क्या होता है? इनफैक्ट मुझे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद आ रही है, उन्होंने एक रिपोर्टर को भी डांट दिया था. थोड़ा सा गुस्सा भी हुए थे मैदान पर. तो कोहली द कैप्टन बिल्कुल सेम रहते हैं? कुछ फर्क था? न्यूजीलैंड में क्या कर रहे थे? क्या वो ऑस्ट्रेलिया में वही कप्तान थे? जस्ट टॉक मी थ्रू इट. I think कैप्टेंसी वाइज इज वेरी स्टेबल. वो कभी भी ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाते. ड्रेसिंग रूम में भी इज वेरी स्टेबल, इज वेरी ओपन टू whatever discussions or कोई भी suggestions दिए, is very open to it and is very stable. I think Kohli is a batsman. If he is firing, then he'll be a different beast. I think on the field or off the field, his aggressiveness goes to a next level if he fires, and maybe that's the one reason why we didn't get those enough runs on the board in the first innings, because he's a very important player to us, as you know. So if he fires, then overseas especially, then we'll be a different. विराट का ऑस्ट्रेलिया का दौरा अच्छा था, रन वहाँ पे बनाए थे. इंग्लैंड में बहुत बढ़िया बैटिंग की थी, आप उनके साथ भी थे, घर पे भी रुकते तो है नहीं, रन बहुत सारे बनाते, लेकिन वो एक मतलब नाइटमेरिश दौरा था बिल्कुल. इंग्लैंड के 2014 के बाद ये न्यूजीलैंड का टूर कह सकते हैं. सो वाज ही डिसअपॉइंटेड? वाज ही प्रैक्टिसिंग अ लॉट मोर कि यार अब आई नीड टू गेट दिस राइट? Yeah, he was putting a lot of time in the nets. सब कोशिश किया था कि नेट्स में भी प्रैक्टिस कर रहा था, बैटिंग कोच से भी बात कर रहा था, वीडियोस, ही वाज वाचिंग हिज वीडियोस, एंड एक्चुअली आई थॉट इंटेंट, ऑब्वियसली एवरी टाइम व्हेन ही गोज टू बैट, इंटेंट तो हर बार दिखाता है कि पॉजिटिव रहना है, कि बट इट डिडंट वर्क आउट फॉर हिम इन दिस सीरीज. मे बी कमिंग ऑस्ट्रेलिया देन ही कैन गेट टू द बेस्ट, एंड इट विल बी अ गुड चैलेंज आई थिंक कमिंग ऑस्ट्रेलिया. He'll be fired up again. ऑस्ट्रेलिया वैसे भी ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम, और भारतीय टीम भी, मजा आएगा उस दौरे में. नाउ टेक मी टू योर चाइल्डहुड यार हनुमा, क्योंकि यू लॉस्ट योर फादर व्हेन यू वर ओनली 12, सिर्फ 12 साल के थे, और तब तक क्रिकेट का तो आपको ऑलरेडी लत लग चुकी थी. यू स्टार्टेड क्रिकेट वेरी अर्ली, मतलब 5-6 साल के थे, खेले ही जा रहे थे. फिर जस्ट टॉक मी थ्रू योर चाइल्डहुड ना, कि फादर का क्या इम्पैक्ट था, उनके जाने से कितना आपकी जिंदगी पे फर्क पड़ा. As you said, like I was only 12, पर मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं क्रिकेट अगर रोकना है कि पढ़ाई पे ध्यान देना है. I never had that thought, and luckily, fortunately, my mom also always supported me, and but in our daily life it impacted a lot, because whether it's financially or emotionally, we were only young, me and my sister, so my mom only had to take care of us, and emotionally especially we had a lot of trouble, especially early on, but we overcame that. हम लोग till I was 16, when I played my first class cricket, we didn't have enough money. Only thing we had was my father's pension. So there were difficult moments, and हर फैमिली में होता है, when मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, हर फैमिली में स्ट्रगल्स होता है, पर ओनली गुड थिंग वाज माय मॉम वाज स्ट्रांग, एंड शी एनकरेज्ड मी टू प्ले क्रिकेट एंड नॉट गो अदरवाइज.
इंडिया का डेब्यू हुआ तो पापा को याद किया था कि यार इफ ही वुड हैव बीन अलाइव? Yeah, 100%. He would have been proud, and that's the only thing missing in my life. If he was here, he would have been proud of me. Especially after I got my first 100, like I said in an interview, if he was there, then he would have enjoyed it and he would have been proud of. I'm sure may his soul rest in peace. और बहुत खुश होंगे अगर जहाँ पे भी होंगे देख रहे होंगे कि हनुमा अच्छा कर रहा है, लड़का बहुत बढ़िया खेल रहा है. Okay, let me just play a little game with you. Game is कि I am going to take I'll mention a word और उससे जो भी क्रिकेटर आपके साथ का, आपके ऑपोजिशन का, जो उससे आइडेंटिफाई करता है, उसका नाम बताना और क्यों. फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद परफेक्शनिस्ट. Think Pujara. चेतेश्वर. ओके, क्यों उसको क्यों कह रहे हो परफेक्शनिस्ट वैसे? Because when he takes a guard, if you observe, he measures his length of his stance with the bat. So he wants everything to be perfect when he's batting. So that's the reason why I said it. हाँ, अगली बार मिलेगा उसको बोलूंगा इंची टेप साथ लेके जाया कर यार. Who's the gym freak? The gym freak, Virat. Has to be ना. No, yeah. वो सारा Has to टाइम be जिम में Virat. रहता है. मैं हर बार देखता हूँ तो जिम पे रहता है हर दिन. If the trainer allows तो हर दिन जिम पे रह सकता है. Who's a foodie? खाना किसको पसंद है? See, now Indian team has changed over the years. You would have experienced that. अभी सब fitness freaks हो गए कि diet maintain करना है. Because captain is leading from the front, so we want to make sure that. But Rishabh in a way is a little food. Even Shubman for a. क्या मियाँ तुम कभी नहीं खाते बिरयानी क्या? नहीं. मैं being a Hyderabadi, I'm bored of biryani now. हो गया मेरा बिरयानी. Who's the prankster? कौन है टीम में जो बहुत pranks करता है? You can't be that one. You're a quiet one. No. I think Ishant and Rishabh, even Virat for that matter. Oh, he'll pick and choose whom to prank. Who's the singer in the side? I think Shikhar and Virat. अच्छा, दोनों गाना गाते हैं. दोनों पंजाबी गाते होंगे, तुम्हारी तो समझ में Yeah, नहीं आता Punjabi. होगा. Lot of Punjabi music in the dressing room. Obviously, lot of they enjoy Punjabi music, so I too now started enjoying it. समझ आती है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ है? अगर पंजाबी च गल होती है ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ जाती है? हाँ, समझ आ जाता है. इतना बहुत तो समझ आ जाता है. फैंटास्टिक. अच्छा, who's the musician? कौन डिसाइड करता है कि म्यूजिक कौन चलाएगा, कहाँ पर चलाएगा, कौन सा चलाएगा? Captain 100%. Captain. Yeah. And who's the social media star? So Yuzi is a social media. I've not played with him, but I watch a lot of Yuzi stories and posts. We call it cricket antakshari. Basically, cricket terms, last letter, you will have to start from the last letter. Basically, जैसे अंताक्षरी में होता है, I'll start with googly. Why? Yuzi. Okay. Innings. S. Sachin. N. Not out. Tea break. K. Knockout. Tilkaratne Dilshan. तिलक रत्ने दिलशान. Okay. N. N. No ball. L. Leg before. E. H. Edge. Yeah. Again E again. End of day's play. Very good. Y. Yorker. R. Run out. Total. Team total. L. Long off. Long off. F. Front foot. I'll say Tendulkar. T. Sachin भी हो गया. Tendulkar always comes to everyone's rescue.
मतलब वो चाहे इंडियन टीम हो या फिर हनुमा विहारी हो, सबका ये संभाल लेते हैं सचिन पाजी। तेंदुलकर आर रन्स यार, रन्स एस। सहवाग माय फ्रेंड जी, गूगली में बोल चुका हूं ऑलरेडी। A few moments later. Gloves S. Now we're going TikTok quickly. Shin pads. Shin pads. Okay, I'm going pads S, stumps. Okay, last one S. You take it, you win it. You stand there very often. खड़ा कर देते हैं हर बच्चे को, वहां खड़ा करते हैं। शॉर्ट लेग सिली पॉइंट, यही तो काम करते हैं हम लोग। जो नया पहुंचता है वो यही काम करता है। They don't give a cap, they give a helmet. I know. Okay, so thank you so much, Hanuma. Thank you so much for talking to us, yaar. I wish you all the best. उम्मीद यही है कि खैर ये जो समय निकल जाएगा, एंड व्हेन यू प्ले नॉट जस्ट रेड बॉल क्रिकेट, लेकिन वो व्हाइट बॉल क्रिकेट भी। और आईपीएल का एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देखना है मेरे को अगले साल यार। मैं बड़ी बेइज्जती हुई मेरी, मैंने बहुत बोला था कि लोग खरीदेंगे। I failed. Yeah, hopefully. Thank you. Thank you very much. Thanks, Thank you. Hanuma. The सही है मोमेंट ऑफ द एपिसोड। आप जैसा अश्विन भी बोला था कि मैं ये साल 3 करोड़ में बिकूंगा, 4 करोड़ में, पर you know, I'm a kind of a guy, मैं थोड़ा काम रहता हूँ ड्रेसिंग रूम में। I don't really talk much, so I can't really go and say कि देखो कुछ। So I'm not really that kind of a guy, but I know they'll be looking out for me maybe in the next year.